नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन कक्षा 12 की जो इतिहास है वो रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों पूरी इतिहास के प्रश्न हल करेंगे। आप दोस्तों अंत तक बने रहना। वीडियो में 150 के लगभग दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों, कक्षा 12 संपूर्ण इतिहास। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद, नीमच, मेवाड़ या मारवाड़? नसीराबाद, नीमच, मेवाड़ या मारवाड़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों नसीराबाद छावनी से हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अहुआ का संबंध किस से है? अहुआ का संबंध किस से है? राम सिंह, कुशाल सिंह, लक्ष्मण सिंह या जोरावर सिंह? तो अहुआ का संबंध है दोस्तों ये कुशाल सिंह से है। किससे? कुशाल सिंह से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम, हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक या जमनालाल? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चेतावनीरा चुंगट्या सोरठा किसने लिखा? चेतावनीरा चुंगट्या सोरठा किसने लिखा? प्रताप सिंह भारट, जोरावर सिंह भारट, भरत सिंह भारट, केसरी सिंह भारट? तो चेतावनीरा चुंगट्या दोस्तों केसरी सिंह भारट ने लिखा था। ये सोरठा दोस्तों केसरी सिंह भारट ने लिखा था। फतेह सिंह को दोस्तों दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए ये सोरठा लिखा था केसरी सिंह भारट ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, वृहद संघ, मेवाड़ संघ? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ था? तो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। मत्स्य संघ। ए, बी, सी, डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इनको मिलाया गया था दोस्तों इसके अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। वृहद राजस्थान की राजधानी थी। वृहद राजस्थान की राजधानी थी उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? तो देखिए दोस्तों वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? तो वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया गया था जयपुर को। किसको? जयपुर। सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय? तो सिरोही को लेकर दोस्तों जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट है तो गोकुल भाई भट्ट का नाम सिरोही। इस तरह से दोस्तों एकीकरण के बाद जो हो गया था एकीकरण तो गुजरात में मिला दिया गया था आबू वाले क्षेत्र को, और वहाँ से दोस्तों ये गोकुल भाई भट्ट। तो अंत में ऐसा कथन किसने कहा था कि राजस्थान का मतलब गोकुल भाई भट्ट, सिरोही, सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट। इस तरह से किसी ने कथन कहा था। ये किसने कहा था बताना आप कमेंट बॉक्स में, मेरे याद नहीं है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए। NV गोडगिल, हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह, माणिक्यलाल वर्मा? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए तो गुरुमुख निहाल सिंह को दोस्तों राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति से पूर्व जिस शासक ने ब्रिटिश विरोधी भावना प्रदर्शित की वह था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। 1857 की क्रांति से पूर्व जिस शासक ने ब्रिटिश विरोधी भावना प्रदर्शित की वह था? डूंगरपुर का महारावल जसवंत सिंह, जोधपुर का शासक मान सिंह, उदयपुर का शासक स्वरूप सिंह, भरतपुर का शासक जसवंत सिंह? तो जोधपुर का शासक मान सिंह था दोस्तों। ब उत्तर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, वीर सतसई की रचना किसने की? वीर सतसई की रचना किसने की? सागरमल गोपा, सूर्यमल मिश्रण, साधु सीताराम दास, जयनारायण व्यास। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? 28 मई 1857, 3 जून 1857, 3 जून 1857 या 3 अप्रैल 1857। ये 30 जून है दोस्तों ऊपर वाला। तो नीमच में 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी 3 जून 1857 को। अगला प्रश्न, राजस्थान में तात्या को शरण देने वाला सामंत था। एक तो दोस्तों शरण देने वाला, एक सहायता देने वाला, दोनों अलग अलग है। तो देखिए, राजस्थान में तात्या को शरण देने वाला सामंत था आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह, कोठारिया का रावत जोध सिंह, आसोब के ठाकुर शिवनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में तात्या को शरण देने वाला सामंत कौन था? तो रावत जोध सिंह था, कोठारिया का शासक रावत जोध सिंह। आपको अब ये बताना है दोस्तों कि राजस्थान में तात्या टोपा की सहायता किसने की थी? सहायता किसने की थी? अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, क्रांति का अंत सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? 1857 की जो क्रांति थी उसका अंत सबसे पहले कहाँ से हुआ? नसीराबाद से, दिल्ली से, नीमच से या देवली से? तो 1857 की क्रांति का अंत सबसे पहले दिल्ली से हुआ था। कहाँ से? दिल्ली से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आहुआ में जिस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई वह है? आहुआ में जिस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई वह है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, मैं सीधा उत्तर बोलूंगा। तो मेक मोशन की हत्या की गई थी दोस्तों। किसकी? मेक मोशन। वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, बांकीदास, दयाल दास। तो दोस्तों, वंश भास्कर की रचना किसने की थी? तो वंश भास्कर की रचना की थी सूर्यमल मिश्रण ने। किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के जिस शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया वह है? तो बताइए, क्रांति के समय मेवाड़ के जिस शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया वह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी। बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी नानजी पटेल ने, साधु सीताराम दास ने, फतेह कर्णचारण ने, ठाकरी पटेल ने। तो दोस्तों, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह किसने दी थी? साधु सीताराम दास ने दी थी। किसने? साधु सीताराम दास। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, जिस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई पड़ी वह था? जिस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में सुनाई पड़ी वह था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्कर किसान आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बहारट, दामोदर दास राठी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, संप सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु, सुरजी भगत, दामोदर दास राठी, माणिक्यलाल वर्मा। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बेगू किसान आंदोलन को बोल्शेविकी संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। एक ही आंदोलन के माध्यम से जनजातियों को संगठित किया। एक ही आंदोलन के माध्यम से जनजातियों को संगठित किया। विजय सिंह पथिक ने, गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, बलवंत सिंह मेहता ने। तो एक ही आंदोलन के माध्यम से जनजातियों को संगठित किया था मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, जोरावर सिंह, गोपाल सिंह खरवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुनलाल सेठी के कथन थे ये। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 1885 में राजस्थान से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। राजस्थान समाचार पत्र, राजपूताना गजट, नवीन समाचार पत्र या तरुण राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना गजट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। नवीन नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशित होता था जयपुर से, ब्यावर से, अजमेर से या उदयपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर से होता था। कहाँ से? उदयपुर से। एक दोस्तों ऐसे ही नाम का दूसरा था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान ये प्रकाशित होता था अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। और इसका प्रकाशन दोस्तों कौन? विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो ये नवीन राजस्थान है, ये है नवजीवन समाचार पत्र। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जयनारायण व्यास ने, आनंदराज सुराणा ने, कस्तूरकर्ण ने, चांदमल सुराणा ने। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदमल सुराणा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। मार्च 1948 ईस्वी में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मार्च 1948 में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? श्री जयनारायण व्यास, श्री शोभालाल कुमावत, पंडित हीरालाल शास्त्री, गोकुलाल असावा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोकुलाल असावा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या तीनों गोलमेज सम्मेलनों में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 1919 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन है वो लागू किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी? महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, शून्य अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के दौरान ये बात कही थी।
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रास बिहारी घोष। कौन? रास बिहारी घोष। तो बी उत्तर है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए ओ हयूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? 31 दिसंबर 1929, 26 मार्च 1930, 23 मार्च 1931, 8 अप्रैल 1931। तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंटिंग। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन, ब्रिस्टल, शिकागो या कलकत्ता। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिस्टल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, दुर्गादास की वीरता का वर्णन जिस ग्रंथ में है वह है? दुर्गादास की वीरता का वर्णन जिस ग्रंथ में है वह है? पृथ्वीराज रासो, विग्रहराज रासो, रतन रासो, पद्मचरित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन रासो। अगला प्रश्न, राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहा जाता है? अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह या जय सिंह। तो देखिए दोस्तों राठौड़ों का यूलिसिस किसे कहते हैं? तो दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, दुर्गादास की शाहजादा अकबर के साथ दक्षिणी यात्रा के समय महाराष्ट्र का छत्रपति या शासक कौन था? यानी दुर्गादास की शहजादा अकबर के साथ दक्षिण यात्रा के समय महाराष्ट्र का छत्रपति कौन था? शिवाजी, संभाजी, शाहू, राजा राम। तो संभाजी थे दोस्तों। कौन थे? संभाजी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, दुर्गादास ने शिशु राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? दुर्गादास ने शिशु राजकुमार अजीत सिंह को किसके पास रखा? मुकुंदास वीरची, राठौड़ मोहक्कम सिंह, वीर सोनम चंपावत, पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव। तो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था।
अगला प्रश्न, दुर्गादास का बाल्यकाल में जीवन जिस गांव में व्यतीत हुआ वह था सालवा गांव, भिरलाई, लुणवा या सचमीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सालवा गांव में। चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व बल्लभ, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता, महावत। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय का प्रमुख कारण था? प्रताप की परंपरागत युद्ध शैली, राणा प्रताप की सैन्य कमजोरी, राणा प्रताप का युद्ध क्षेत्र त्यागना, अकबर को राजपूत शासकों का सहयोग देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरागत युद्ध शैली। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया? मेवाड़ की, थर्मोपोली, खमनौर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप ने इस संसार से विदा कब ली? 1576 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1597 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1597 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ 1572 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1676 ईस्वी, 1680 ईस्वी। तो महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ? 1572 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अकबर ने महाराणा प्रताप से मैत्री भाव स्थापित करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? अकबर ने महाराणा प्रताप से मैत्री भाव स्थापित करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? यानी जमा भट्टो। तो भगवान दास 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों, भगवान दास। अगला प्रश्न, राम पिथोरा उपाधि से जिस शासक को प्रसिद्धि मिली वह है? राय पिथोरा उपाधि से जिस शासक को प्रसिद्धि मिली वह है सोमेश्वर, अरुणराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ। तो राय पिथोरा दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता था। पृथ्वीराज ने महोबा पर विजय कब हासिल की? पृथ्वीराज ने महोबा पर विजय कब हासिल की? 1180, 1182, 1183, 1190। तो 1182 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हमीर महाकाव्य में चाहमानों को बताया गया सूर्यवंशी, यदुवंशी, चंद्रवंशी, राजवंशी। तो देखिए दोस्तों हमीर महाकाव्य में चाहमानों को सूर्यवंशी बताया गया। क्या? सूर्यवंशी। त्रायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? त्रायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1190, 1191, 1192, 1194। तो देखिए दोस्तों त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान नहीं थे। ये प्रश्न इस तरह से दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान नहीं थे। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक। तो जयानक नहीं थे दोस्तों, बाकी ये 3 थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पृथ्वीराज रासों की रचना की आशाधर, जयानक, विश्वरूप, चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? हमीर, जयसिंह, रतन सिंह, कुंभा। तो चित्तौड़ पर आक्रमण के समय
मेवाड़ का शासक दोस्तों रतन सिंह था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हमीर के विषय में विस्तृत विजय एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। हमीर महाकाव्य से, वीर विनोद से, नैणसिरी ख्यात से या कानड़देव प्रबंध से। तो हमीर के विषय में विस्तृत विजय एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमीर महाकाव्य से। अगला प्रश्न, पद्मावत का लेखक कौन था? रश खान, अब्दुल रहीम, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी था। अगला प्रश्न, हमीर की शूरवीरता तथा विजयों के विस्तृत विवरण के संबंध में नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित काव्य है। हमीर की शूरवीरता तथा विजयों के विस्तृत विवरण में नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित काव्य है हमीर महाकाव्य, सुरजनचरित, हमीर हट, हमीर रासो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीर महाकाव्य। हमीर की शूरवीरता तथा विजयों के विस्तृत विवरण के संबंध में नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपना शीश काटकर अर्पित किया। भगवान शंकर को, भगवान राम को, भगवान विष्णु को या भगवान गणेश को। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शंकर को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन था? एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन था? तो देखिए दोस्तों एकलिंग महात्म्य का लेखक मंडन, कवियत्री और महेश, कहना व्यास, मंडन का पुत्र गोविंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहना व्यास। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजस्थान के किस शासक का अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? तो बताइए। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हमीर, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा। तो दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था कीर्ति स्तंभ का निर्माण। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर सीधा बताऊंगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। किससे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। अगला प्रश्न, खिंचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? सीधा उत्तर बताऊंगा दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है। खिंचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो गांगरोण था दोस्तों, गांगरोण। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कविराज श्यामलदास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो कविराज श्यामलदास के अनुसार दोस्तों महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का अकेले ने निर्माण करवाया था। कुंभा कालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? तो रणकपुर का मंदिर। गीत गोविंद का रचयिता है? तो जयदेव है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला प्रश्न, वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान या हिंदूपति के नाम से जाना जाता है? वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान या हिंदूपति के नाम से जाना जाता है? तो महाराणा सांगा। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच
लड़ा जाने वाला युद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राव चंद्रसेन का नागौर दरबार में जाने का मुख्य उद्देश्य था? राव चंद्रसेन का नागौर दरबार में जाने का प्रमुख उद्देश्य था तो अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए। मारवाड़। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मारवाड़ का भूला विसरा नायक किसे कहा जाता है? अजीत सिंह, दुर्गादास, चंद्रसेन या उदय सिंह? तो राव चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का भूला विसरा नायक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का सेनानायक कौन था? प्रताप, अमर सिंह, हकीम खां, झालामान? तो दोस्तों हकीम खां था, हकीम खां सूर। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1707, 1576, 1556, 1530? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया? महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया? खानवा, बयाना, बांडी या खातौली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? कौन सा राजपूत शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का? महाराणा कुंभा। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध महाराणा कुंभा। वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं कौन सी थी? वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं कौन सी थी? सभा, समिति, सभा व समिति दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभा व समिति दोनों। अगला प्रश्न, रथ की आकृति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? रथ की आकृति, तो दोस्तों रथ की आकृति है ये प्राप्त हुई है देमाबाद से। कहाँ से? देमाबाद। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से बना डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। अगला प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता में खोजे गए स्थलों में से कितने स्थल भारत में हैं? 388, 917, 517, 920? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 917। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या लोथल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में किस विद्वान का सहयोग प्राप्त था? यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में किस विद्वान का प्रमुख सहयोग रहा? राखालदास बनर्जी, मैकडोनाल्ड, दयाराम साहनी, एजी मजूमदार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दयाराम साहनी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, किस पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है? किस पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि पुराण। क्या? अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। राइट आंसर 1 नंबर। अगला प्रश्न, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बाणभट्ट, हेनसांग, फहान, इत्सिंग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र है दोस्तों। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में? तो दोस्तों जैन साहित्य है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया। सिंहली द्वीप के इतिहास का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दीपवंश, महावंश, दीपवंश में महावंश दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? दीपवंश और महावंश दोनों के अंदर मिलता है सिंहली द्वीप के इतिहास का वर्णन। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। कितनी? 18। अगला प्रश्न, यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित साहित्य को क्या कहते हैं?
यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? उन्हें कहते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। कितनी? 4। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य राज्य की स्थापना की थी? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? तो देखिए दोस्तों, अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? तो आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट। निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? हर्षचरित, नागानंद प्रियदर्शिका या रत्नावली? तो नागानंद प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये दोस्तों हर्ष की रचनाएं हैं, हर्षचरित नहीं है। हर्षचरित तो बाणभट्ट की है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीय प्रशासन, स्वायत्त, स्थानीय स्वायत्त शासन, प्रांतीय शासन या सैन्य प्रशासन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वायत्त शासन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजतरंगिणी की रचना किस भाषा में हुई? राजतरंगिणी की रचना किस भाषा में हुई? पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? तो दोस्तों जो राजतरंगिणी है इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन में नाडु किसे कहा जाता था? चोल प्रशासन में नाडु किसे कहा जाता था? ग्राम, नगर, जिला या ग्राम समूह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिले को नाडु के नाम से पुकारा जाता था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था दोस्तों। इसने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा था। हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता दोस्तों कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्ष किस वंश का शासक था? हर्ष किस वंश का शासक था? तो देखिए दोस्तों, पुष्यभीति वंश का शासक था हर्ष। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? तो 322 ईस्वी पूर्व की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध दोस्तों 305 ईस्वी में हुआ। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इंडिका नामक पुस्तक दोस्तों मेगस्थनीज ने लिखी थी। किसने? मेगस्थनीज। अगला प्रश्न, सेल्यूकस कहाँ का शासक था? सेल्यूकस कहाँ का शासक था? तो दोस्तों ये मैसिडोनिया का शासक था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार, सेल्यूकस, अशोक या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अशोक किस वर्ष मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? अशोक किस वर्ष मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा?
261 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व, 278 ईस्वी पूर्व। तो 273 ईस्वी पूर्व दोस्तों अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न, कलिंग विजय किसने की थी? तो कलिंग विजय दोस्तों किसने की थी? अशोक ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कलिंग पर अशोक ने किस वर्ष विजय प्राप्त की? 273, 258, 261 या 230? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 261 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 3, 5, 7 या 4? तो दोस्तों 4 प्रांतों में बंटा हुआ था मौर्य साम्राज्य। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त? तो दोस्तों श्रीगुप्त ने की थी। किसने? श्रीगुप्त। ये दोस्तों सेम पर्सन रिपीट टाइप हो गया। अगला प्रश्न, गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त? तो गुप्त संवत दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। ये रिपीट हो गया दोस्तों, गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक को अपने शासनकाल में हुणों का सामना करना पड़ा? किस गुप्त शासक को अपने शासनकाल में हुणों का सामना करना पड़ा? तो स्कंदगुप्त को करना पड़ा। किसको? स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। दोस्तों स्कंदगुप्त की आज्ञा के ऊपर चक्रपाणी मिस्र ने दोस्तों इसका सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, हरिसेन द्वारा निर्मित प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, फहान किस गुप्त शासक के समय भारत आया? तो फहान आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। और इसने कहा था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन व्यवस्था और उस टाइम के भ्रमण को देखकर कहा कि इस टाइम इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाखदत्त, शूद्रक, कालिदास, कौटिल्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखदत्त। मृच्छकटिकम शूद्रक की थी दोस्तों। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपको कैसे लगे? और 12वीं क्लास का ये निचोड़ था दोस्तों। जो रीट में टॉपिक लगते थे वो सारे के सारे प्रश्न हैं दोस्तों, और प्रश्न ऐसे ही आते हैं रीट में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।